Hello everyone, today we are going to start irrigation engineering and this is our first numerical of irrigation engineering. Our numerical is find the time required to cover an area of 0.1 hectare when a tube well is discharging at the rate of 0.03 cubic for irrigating rabi crops. हमें टाइम निकालना है कि कितने टाइम में हम 0.1 हेक्टेयर एरिया इरिगेट कर लेंगे जब हमारा जो ट्यूबवेल है उससे डिस्चार्ज हो रहा है वाटर वो एट द रेट ऑफ 0.03 क्यूबिक हो रहा है. एवरेज डेप्थ ऑफ फ्लो इज एक्सपेक्टेड टू बी 7.5 सेंटीमीटर. जो हमारा वाटर है उसकी एवरेज जो डेप्थ है वो 7.5 सेंटीमीटर एक्सपेक्टेड है. एवरेज इन्फिल्ट्रेशन रेट फॉर द सॉइल में बी टेकन एज 5 सेंटीमीटर पर आवर. और जो हमारे सॉइल में इन्फिल्ट्रेशन हो रही है वाटर की वो 5 सेंटीमीटर पर आवर के रेट से हो रही है. इस न्यूमेरिकल से रिलेटेड पहले थोड़ी सी थ्योरी देख लेते हैं. एनालिसिस ऑफ टाइम टू कवर अ स्ट्रिप एरिया. हम एक एरिया मान लेते हैं जिसमें हमने यहाँ पे सप्लाई चेन में से वाटर हम यहाँ पे सप्लाई कर रहे हैं. ये एरिया मान लिया है. इस पर एक छोटी सी स्ट्रिप मान लेते हैं DA ब्रिथ की. एंड कुछ और चीज़ें लाइक ए क्या है हमारा एरिया ऑफ लैंड कवर्ड एट एनी टाइम T. किसी टाइम T पे जो एरिया इरिगेट हो रहा है वो A है. आई रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन इन मीटर पर आवर. जो हमारे वाटर में इनफिल्ट्रेशन का रेट है वो किस में मीटर पर आवर में है दैट इज़ आई. क्यू डिस्चार्ज फॉर द स्ट्रिप इन क्यूमेक्स और हेक्टेयर मीटर पर आवर. क्यू हमारा डिस्चार्ज है जो हेक्टेयर मीटर पर आवर में है. टी टाइम रिक्वायर्ड टू कवर एरिया ए. कितना टाइम लगेगा इरिगेट करने में एरिया ए वो टी है. एंड वाई इज एवरेज डेप्थ ऑफ शीट ऑफ फ्लोइंग वाटर. जो वाटर फ्लो हो रहा है उसका जो एवरेज डेप्थ है वो वाई है. नाउ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फ्लोइंग इन स्मॉल टाइम इंटरवल dt. एक छोटा सा टाइम dt मान लेते हैं उसमें हमारा टोटल कितना वाटर फ्लो होगा दैट इज इक्वल टू क्यू dt इक्वल टू वाई डी ए स्मॉल एरिया DA प्लस IA dt. ये हमारी इक्वेशन बनेगी जो टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर होगा उसके लिए. इस इक्वेशन को थोड़ा सा अरेंज करते हैं. इस वाले टर्म को इधर ले जाएंगे एंड देन जो dt है इसको कॉमन लेंगे. देन वी गेट dt इक्वल टू वाई DA अपॉन Q माइनस IA. नाउ ये स्मॉल टाइम dt है बट हमें टाइम t के लिए चाहिए तो हम इसको इंटीग्रेट कर देंगे. जब हम दोनों साइड को इसको इंटीग्रेट करेंगे वी गेट t इक्वल टू वाई अपॉन आई log E Q अपॉन Q माइनस IA एंड प्लस C. ये C हमारा इंटीग्रेशन कांस्टेंट है. ये इंटीग्रेशन जो कांस्टेंट है वो अगर हम ले एट टाइम t इक्वल टू 0 हमें पता है t इक्वल टू 0 पे एरिया भी 0 होगी. t इक्वल टू 0 पे एरिया भी हमारा 0 होगा. कोई भी वाटर नहीं हुआ होगा तो कुछ एरिया इरिगेट नहीं हुआ होगा. तो t इक्वल टू यहाँ पे 0 रख देंगे. a को जब हम 0 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगा एंड यहाँ पे Q अपॉन Q मीन्स log 1 आ जाएगा. log 1 वी नो इक्वल टू 0 होता है तो हमारी कांस्टेंट है ये 0 हो जाएगा. मीन्स यहाँ पे कांस्टेंट की कोई भी वैल्यू नहीं होगी. नाउ ये जो हमारा इक्वेशन आई है इसको हम log 10 के जो बेस 10 है उसमें कन्वर्ट कर लेते हैं. इसके लिए हमें 2.303 से मल्टीप्लाई करना होगा एंड वी गेट दिस इक्वेशन. ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ये इक्वेशन. एंड इस इक्वेशन से थोड़ा हम अगर और इसको अरेंज करते हैं देन वी गेट लाइक हमारा ये जो टर्म है 2.303 वाई अपॉन ए इसको हम इस साइड ले आते हैं एंड लॉग वाला बेस यहाँ पे रखते हैं. इसको हम अगर x मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि ये x है. देन ये log 10 है. इसको अगर हम इधर लाएंगे देन वी गेट 10 की पावर x. नाउ इस इक्वेशन से हम एरिया निकाल लेते हैं. ये a की वैल्यू है वो निकाल लेते हैं. वी गेट दिस वन. नाउ ये वैल्यू बहुत छोटी होगी बिकॉज देखो इसको अगर 10x अपॉन x 10 की पावर x अपॉन 10 की पावर x माइनस 1 अपॉन 10 की पावर x तो ये तो 1 हो जाएगा. 1 में से 1 अपॉन 10 की पावर माइनस x जब माइनस करेंगे तो बहुत नियरली 1 के ही इक्वल वैल्यू आएगी. सो हम कह सकते हैं कि जो a है हमारा वो अप्रॉक्स इक्वल टू Q अपॉन I है. सो अगर हमें एरिया मैक्सिमम एरिया कितना इरिगेट होगा वो निकालना है तो हम इस इक्वेशन से ईजिली निकाल सकते हैं. नाउ अगर थोड़ा इसको और इलेबोरेट करें लाइक ये हमारे पास तो इक्वेशन थी हमने निकाली थी स्टार्टिंग में. अभी हम मान लेते हैं कि जो हमारा एरिया है वो L जो एरिया A है वो उसमें क्या लेंथ है L है एंड ब्रेथ B है. देन A की वैल्यू जो हमारी हो जाएगी वो VL हो जाएगी एंड जो डिस्चार्ज
पर ब्रिथ जो होगा, पर यूनिट ब्रिथ, इसको अगर हम स्मॉल क्यू मानते हैं तो क्यू अपॉन बी हम इसको लिख सकते हैं। नाउ एरिया की वैल्यू हम जब बी एल पुट करेंगे देन हम इसको बी से डिवाइड कर देते हैं। ऊपर भी बी से डिवाइड कर देंगे, नीचे भी बी से डिवाइड कर देंगे, तो क्यू अपॉन बी स्मॉल क्यू बन जाएगा। यहाँ पे भी क्यू अपॉन बी स्मॉल क्यू बन जाएगा एंड यहाँ से बी एलिमिनेट हो जाएगी, वी गेट माइनस आई एल। एंड इसको भी थोड़ा सा रीअरेंज करते हैं, लाइक वाई अपॉन आई को इस साइड ले आते हैं, वी गेट दिस वन। नाउ लॉग ई को हम इस साइड ले आते हैं, देन वी गेट क्यू अपॉन स्मॉल क्यू अपॉन क्यू माइनस आई एल एंड यहाँ पे ई की पावर आई टी अपॉन वाई हो जाएगा। नाउ इस इक्वेशन से हम एल की वैल्यू निकाल लेंगे, देन वी गेट वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू क्यू अपॉन आई ब्रैकेट में 1 माइनस ई पावर माइनस आई टी अपॉन वाई। नाउ अगर हम मान लेते हैं जो हम इरिगेट कर रहे हैं जिस क्रॉप को, उसकी जो डेप्थ है, रूट तक की जो डेप्थ है वो डी है, तो हमें एंड जो टाइम हमारा है वो टी लग रहा है, तो डी इक्वल टू आई टी हो जाएगा। आई जो है वो इनफिल्ट्रेशन है कि कितने टाइम कितने रेट से जो वाटर है वो ज़मीन में जा रहा है। सो हम यहाँ पे जो हमारा ये आई टी है उसकी जगह पे हम डी लिख सकते हैं, वी गेट दिस इक्वेशन। सो ये इक्वेशन ये एंड इससे पहले जो इक्वेशन थी ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस हैं, बट जो हमारा न्यूमेरिकल है उसमें हमें सिर्फ ये एक क्वेश्चन चाहिए, बट ये एंड दिस वन ये कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस है। नाउ लेट्स सॉल्व आवर न्यूमेरिकल। हमारे न्यूमेरिकल में गिवन है क्यू की जो वैल्यू दे रखी है वो हमें दे रखी है 0.03 क्यूमेक। क्यूमेक का मतलब होता है क्यूबिक मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे हमें दे रखा है दिस वन 0.03 क्यूमेक। क्यूमेक मीन्स क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, बट हमें इसको हेक्टेयर मीटर पर आर में चेंज करना है। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको ना जो मीटर क्यूब पर आर है, सॉरी पर सेकेंड है, इसको पर आर में चेंज करेंगे। उसके लिए हमें यहाँ पे 3600 से मल्टीप्लाई करनी होगी, वी गेट दिस वन। नाउ हमें इसको हेक्टेयर में चेंज करना। वी नो 1 मीटर स्क्वायर जो होता है दैट इज़ इक्वल टू 10 की पावर -4 हेक्टेयर। तो इसको 10 की पावर -4 से जब मल्टीप्लाई करेंगे हम इसको, देन वी गेट 0.0108 हेक्टेयर। ये मीटर स्क्वायर होता है, यहाँ पे मीटर क्यूब था तो 1 मीटर हमारा बच जाएगा पर आर। एंड वाई की वैल्यू हमें यहाँ पे दे रखी थी 7.5 सेंटीमीटर, इसको भी हम मीटर में चेंज कर लेते हैं। एंड इन्फ्लेटेशन आई दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर पर आर, इसको भी हम सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे, वी गेट दिस वन। एंड एरिया हमें 0.1 हेक्टेयर दे रखा है। नाउ हमने अभी क्वेश्चन पढ़ी थी टी इक्वल टू 2.303 वाई अपॉन आई लॉग 10 क्यू अपॉन क्यू माइनस आई ए। हमें वैल्यू वाई की पता है, आई की पता है, क्यू की पता है एंड एरिया पता है, तो हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे एंड वी विल गेट 0.9326 आवर्स। इतने आवर्स में हमारा जो लैंड है वो इरिगेट हो जाएगी। इसको हम मीटर्स में मिनट्स में चेंज कर सकते हैं, वी गेट 55.95 मिनट्स अप्रॉक्स इक्वल टू 56 मिनट्स। सो आर आंसर इज़ 56 मिनट। 56 मिनट्स में हमारी जो लैंड है वो इरिगेट हो जाएगी। थैंक यू।